भारत के चार धाम, चार धाम इन इंडिया, उत्तराखंड। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित चार वैष्णव तीर्थ है, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए, जो हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। हिंदू पुराणों में हरि यानी विष्णु और हर या शिव को शाश्वत मित्र कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि जहां भगवान विष्णु का निवास करते हैं, वहीं भगवान शिव भी पास में रहते हैं। ये चार धाम भी इसके अपवाद नहीं माने गए हैं। आठ केदारनाथ को बद्रीनाथ की जोड़ी, रंगनाथ स्वामी को रामेश्वरम की, सोमनाथ को द्वारका, लिंगराज को पुरी की जोड़ी के रूप में माना जाता है। हालांकि यहाँ एक बात भी है, ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि भारत के चार धाम और उत्तराखंड राज्य के चार धाम अलग अलग है। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के रूप में माना जाता है, जिन्हें छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। चार धाम कहाँ स्थित है? एक, गौत यमुनोत्री। मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक। पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल। यमुनोत्री मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी यमुना को समर्पित है। यमुनोत्री को भारत की पवित्र नदियों में से एक यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है। इस मंदिर को माता यमुनोत्री का मंदिर के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्य देव की पुत्री है और धर्मराज यमराज की छोटी बहन। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यम अपनी छोटी बहन यमुना से साथ विराजमान है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक है। मंदिर की स्थापना 1919 में इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था, परंतु 19वीं में भयंकर भूकंप के कारण यह मंदिर पूरा तहस नहस हो गया। फिर तभी जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसका पुनः निर्माण कराया। यह स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कालीन पर्वत पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में यमुना देवी की काले संगमरमर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित है। यमुनोत्री धाम का मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर एवं जानकीचरी है। यमुनोत्री पहुंचना बहुत ही आसान है। उत्तराखंड के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों से यमुनोत्री अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मंदिर कपाट खोलने का समय। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद कर दिया जाता है। उत्तराखंड में चार धाम मंदिरों के कपाटों में सबसे पहले यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के ही कपाट खोले जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस स्थान पर पहले महर्षि असित का आश्रम हुआ करता था। महर्षि प्रतिदिन इसी नदी में स्नान किया करते थे। माना जाता है कि जब महर्षि वृद्ध हो गए और नदी तक आना जाना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो गंगा माता ने अपने जल की एक धारा उनके आश्रम की तरफ छोड़ दी थी, जिसमें महर्षि स्नान करते थे। वो जल की धारा आज भी वहां पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर के पास ही एक पवित्र शिला रची हुई है, जिसे दिव्य शिला कहकर पुकारा जाता है। श्रद्धालुओं मंदिर जाने से पूर्व इस शिला की पूजा करते हैं, उसके बाद ही मंदिर के दर्शन करते हैं। यमुनोत्री मंदिर से ही यमुना नदी का उत्पत्ति हुआ है। बताया जाता है कि इसके पास ही दो पवित्र कुंड भी है, जिसे सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड का जल उच्चतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कपड़े की पोटली में चावल सूर्य कुंड के जल में पकाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग यमुना में स्नान करते हैं, उन्हें यम मृत्यु के समय पीड़ित नहीं करते हैं। यमुनोत्री के पास भी कुछ गर्म पानी के स्रोत हैं। स्थापना त्रेता युग। देखरेख संस्था उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। समर्पित मां यमुना। फोटोग्राफी। हाजी मंदिर के अंदर तस्वीर लेना अनैतिक है, जबकि कोई पूजा करने में व्यस्त है। कृपया मंदिर के नियमों और सुझावों का भी पालन करें। निःशुल्क प्रवेश। हाजी कैसे पहुँचे?
How to reach. पता, Yamunotri Dam, Yamunotri, Uttarakhand. Saako Marg, Barkit Yamunotri Road. Railway, Dehradun Station. Hawa Marg, Jolly Grant Airport, Dehradun. Nadi, Yamuna, Har Har Mahadev, Jai Shiv Shankar. भारत के 4 धाम, 2 गंगोत्री, मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक। पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गंगोत्री प्रसिद्ध पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है और इसका देवी गंगा से गहरा संबंध है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी के नाम से जानी जाती है। हिंदू धर्म में हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी को गंगा मैया और माँ गंगा कहा जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री को माना जाता है। उत्तराखंड की छोटा 4 धाम यात्राओं में से एक गंगोत्री में स्थित गंगोत्री मंदिर, माता गंगा को समर्पित मंदिर के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त गंगोत्री जाते हैं। गंगा नदी का उत्पत्ति मूल रूप से गौमुख है, जो हिमालय के सबसे बड़े गंगोत्री हिमनद में गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्त गंगोत्री से 19 किलोमीटर पैदल चलकर गौमुख पहुंच सकते हैं। गंगोत्री की वास्तुकला। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। मुख्य मंदिर 20 फीट ऊंचे चमकदार सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। गंगोत्री मंदिर की संरचना दूर से ही भक्तों को आकर्षित करने में सक्षम है। मंदिर के पास बहने वाली भागीरथी नदी में एक शिवलिंग भी है, जो ज्यादातर समय जलमग्न रहता है। गंगोत्री के पीछे की पौराणिक कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव ने राजा भगीरथ को उनकी तपस्या के कारण गंगा नदी को धरती पर आने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गंगोत्री में जलमग्न शिवलिंग है, वहां भगवान शिव ने माता गंगा को अपने बालों में धारण किया था। महाभारत से जुड़ी पौराणिक घटनाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने इस पवित्र स्थान पर आकर युद्ध के दौरान मारे गए अपने परिवारों की मुक्ति के लिए एक महान यज्ञ किया था। मंदिर खुलने और बंद होने का समय। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की तरह यह गंगोत्री मंदिर भी साल में केवल 6 महीने भक्तों के लिए खुला रहता है। भक्त हर साल अप्रैल या मई के महीने से अक्टूबर से नवंबर के महीने तक गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया के दौरान भक्तों के लिए गंगोत्री मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और दिवाली के बाद आने वाली भैया दूज के बाद भक्तों के लिए गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद माता गंगा की डोली को हरसिल के पास स्थित मुखबा गांव ले जाया जाता है, जहां अगले 6 माह तक गंगा मैया की पूजा की जाती है। गंगोत्री की सुबह और शाम की आरती पूरी तरह से भक्तिमय होती है। प्रचलित नाम गंगोत्री मंदिर। संस्थापक भागीरथी। स्थापना त्रेता युग। देखरेख संस्था उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। समर्पित माँ गंगा। फोटोग्राफी। हाजी मंदिर के अंदर तस्वीर लेना अनैतिक है, जबकि कोई पूजा करने में व्यस्त है। कृपया मंदिर के नियमों और सुझावों का भी पालन करें। निःशुल्क प्रवेश। हाजी कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच। पता Gangotri Temple, Gangotri, Uttarakhand. Saako Marg, Uttarkashi, Gangotri Road. Railway, Rishikesh. Hawa Marg, Jolly Grant Airport, Dehradun. Nadi, Bhagirathi Ganga. Har Har Mahadev, Jai Shiv Shankar. भारत उत्तराखंड के 4 धाम। 3 केदारनाथ। मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में उत्तराखंड का पहला ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है।
केदारनाथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदाकिनी नदी के सामने बहने वाली बर्फ से ढके और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व और पवित्रता के कारण हर साल लाखों भक्तों दर्शन करने आते हैं। मंदिर खुलने का समय सर्दियों की शुरुआत के साथ मंदिर के कपाट कार्तिक अक्टूबर-नवंबर के पहले दिन विस्तृत अनुष्ठानों के बीच बंद कर दिए जाते हैं और शिव की एक चल मूर्ति को ऊंचीमठ रुद्रप्रयाग जिले में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। शिव की मूर्ति का वापस स्वागत किया जाता है और हिंदू कैलेंडर के वैशाख अप्रैल-मई काल में 6 महीने बाद मंदिर को फिर से खोला जाता है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि ओंकारेश्वर मंदिर ऊंचीमठ में शिवरात्रि के अवसर पर तय होती है, जबकि गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। इस जगह की प्रामाणिकता और शांति अतुलनीय है। अन्य दर्शनीय स्थल गौरीकुंड, यह केदारनाथ मंदिर की ओर जाने वाले ट्रेक का शुरुआती बिंदु है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए यहाँ ध्यान लगाया था। इसमें प्राकृतिक ऊष्मीय झरने होते हैं और तीर्थयात्रियों को केदारेश्वर केदार शिव के भगवान के पवित्र दर्शन शुरू करने से पहले स्नान प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन गौरी देवी मंदिर भी है। गौरी कुंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर सिरकाटा बिना सिर वाले गणेश का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यह वह स्थान था जहाँ शिव ने गणेश का सिर काट दिया था और फिर एक हाथी का सिर रहित शरीर पर लगाया था। गैरव मंदिर परिसर में दक्षिण दिशा में एक और प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भैरवनाथ को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सर्दियों के मौसम में मंदिर के बंद होने पर मंदिर परिसर की रखवाली करते हैं। मंदिर पूजन प्रचलित नाम केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। मंदिर का इतिहास नवंबर से मई तक सर्दियों के दौरान भगवान को केदारनाथ मंदिर से ऊंचीमठ स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। केदार भगवान शिव रक्षक और संहारक का दूसरा नाम है और यह माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा मोक्ष प्रदान करती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ अपने धार्मिक महत्व के कारण हर साल लाखों भक्तों दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि वर्तमान केदारनाथ मंदिर को आदि शंकराचार्य द्वारा फिर से बनाया गया था, जिसे शुरू में पांडवों ने हजारों साल पहले एक बड़े आयताकार मंच पर विशाल पत्थर से बनाया था। एक गर्भगृह है जिसमें भगवान शिव की प्राथमिक मूर्ति पिरामिड के आकार की चट्टान है। भगवान कृष्ण, पांडव, द्रौपदी और कुंती की मूर्तियों को मंदिर के मंडप खंड में जगह मिलती है। मंदिर ने हजारों वर्षों से हिमस्खलन, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और अभी भी उतना ही मजबूत और सुरुचिपूर्ण है जितना मूल रूप से होना चाहिए था। स्थापना सतयुग देखरेख संस्था उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। समर्पित भगवान शिव। फोटोग्राफी नहीं, मंदिर के अंदर तस्वीर लेना अनैतिक है जबकि कोई पूजा करने में व्यस्त है। कृपया मंदिर के नियमों और सुझावों का भी पालन करें। मंदिर पूजन निःशुल्क प्रवेश। हाजी कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच? हवा मार्ग हेलीपैड केदारनाथ टेम्पल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। नदी मंदाकिनी। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भारत उत्तराखंड के 4 धाम। 4 बद्रीनाथ धाम। मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा परिभाषित 4 धामों में से एक। हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु का प्राचीनतम धाम। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम स्थित है।
जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ यह हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते और बंद होते हैं? बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी को पंचांग गणना के बाद विधि विधान से तय होता है और आमतौर पर सर्दियों के आगमन पर मंदिर के दरवाजे अक्टूबर से नवंबर विजयदशमी पर तारीखें तय की जाती है के आसपास बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय। भगवान विष्णु का यह मंदिर सप्ताह के 7 दिनों तक खुला रहता है, जिसमें दर्शन करने का समय नियमित रूप से सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहता है। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। प्रचलित नाम श्री बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, उस समय वहां से एक ज्ञानी संत गुजर रहे थे, जिनकी नजर अचानक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। इन्हें देखकर संत जी नाराज हो गए कि भगवान विष्णु तो खुद तो लेटे हुए हैं और अपनी पत्नी से काम करवा रहे हैं। महाराज संत द्वारा भगवान विष्णु की इस बात की आलोचना करने पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर वहां से चले गए और बद्रीनाथ के क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद माता लक्ष्मी भी वहां पहुंची और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए माता लक्ष्मी ने बेर, जिसे बद्री भी कहा जाता है, के 7 वृक्ष धारण कर लिए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गए, ताकि धूप, बारिश और हिमपात से भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष में देखा, तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, आपने मुझसे अधिक तप किया है, इसलिए मेरे नाम से पहले आपका नाम होगा। माता लक्ष्मी बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप धारण करके अपने पति, जिसे नाथ और स्वामी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को छाया दे रही थीं और यही कारण है कि इस मंदिर को बद्रीनाथ कहा जाता है, क्योंकि बद्री बनी माता लक्ष्मी और उनके नाथ है भगवान विष्णु, इसीलिए जो बद्री के नाथ है वही है बद्रीनाथ। कुछ लोगों का कहना है कि इस स्थान पर कभी बेर यानी बद्री की बेशुमार झाड़ियां हुआ करती थी, इसलिए इसे बद्रीवन भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य के समय से ही इसे बद्रीनाथ कहा जाता है। व्यास मुनि का जन्म बद्रीवन में ही हुआ था और बद्रीवन में व्यास मुनि का आश्रम भी था, इसलिए महर्षि वेदव्यास को बादरायण भी कहा जाता है। इसी आधार पर मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब चीनी सेना ने बद्रीनाथ मंदिर को अष्टभ्रष्ट कर दिया और मंदिर में स्थापित मूर्ति को वहां पर स्थित नारद कुंड में डाल दिया। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के क्रम में उस प्रतिमा को गरुड़ गुफा में स्थापित कर दिया। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने वर्तमान में स्थापित मंदिर का निर्माण करवाया तथा इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर के शीर्ष पर सोने के 3 कलश चढ़ाए। तभी से यह मंदिर उत्तराखंड के एक तीर्थ स्थल के रूप में उभर आया। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की प्रतिमा को सिर्फ भारत का दक्षिणतम राज्य केरल के नपुंदरीपाद ब्राह्मण ही छू सकते हैं। उत्तराखंड के इस धरती को भारतीय संतों और महात्माओं ने देवताओं और प्रकृति का मिलन स्थान माना है। कहा जाता है कि आदि युग में नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर युग में वेद व्यास ने तथा कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए। स्थापना सतयुग। देखरेख संस्था उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। समर्पित भगवान विष्णु। फोटोग्राफी नहीं, मंदिर के अंदर तस्वीर लेना अनैतिक है, जबकि कोई पूजा करने में व्यस्त है।
कृपया मंदिर के नियमों और सुझावों का भी पालन करें। मंदिर पूजन निःशुल्क प्रवेश। हाजी कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच। पता बद्रीनाथ मूर्ति रोड, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। रेलवे ऋषिकेश। हवा मार्ग बद्रीनाथ हेलीपैड, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। नदी ओखनंदा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियां और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।